बंगाल में आखिरी चरण का प्रचार जोरों पर। अमित शाह, ममता के साथ साथ राहुल गांधी की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं। पहले राउंड के लिए जीत के अपने अपने दावे। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की हुंकार, टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। मतदाता सरकार बदलना चाहते हैं। और बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर शीश महल पार्ट 2 का प्रहार। नए आवास की तस्वीरें जारी। कहा, आम आदमी नहीं, ये आलिशान आदमी है। और उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी। हर जिले में शानदार प्रदर्शन। सीएम धामी ने टॉपर विद्यार्थियों से की बात, उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। इस्लामाबाद टॉक्स 2 को लेकर हलचल तेज। पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची। ईरान बोला, अमेरिका से सीधी बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सियासी पारा चरम पर है और इस गर्म माहौल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। 152 सीटों पर पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने बागदा, कटवा और नवद्वीप में ताबड़तोड़ रैलियां कर ममता सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। योगी के भाषणों में कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे केंद्र में रहे हैं और लगातार वो डबल इंजन सरकार के जरिए बदलाव का दावा कर रहे हैं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग के साथ सत्ता का महासंग्राम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। रिकॉर्ड तोड़ 90% से ज्यादा मतदान ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार बंगाल का वोटर खामोश नहीं है। उसने खुलकर अपनी ताकत दिखाई है। लंबी कतारों में खड़े मतदाता, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का उत्साह ये बता रहा है कि बंगाल इस बार बदलाव या स्थिरता दोनों में से किसी एक के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ सियासी दलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 4 मई को क्या दीदी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी? क्या यह भारी मतदान एंटी इनकम्बेंसी का संकेत है या फिर ममता बनर्जी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब? क्या जनता ने मौजूदा सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है या फिर बदलाव के लिए वोट किया है? ये तस्वीर अब नतीजे के दिन ही साफ होगी। लेकिन फिलहाल हर पार्टी अपने अपने दावों और समीकरणों में जुटी है। इसी सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। बागदा, कटवा और नवद्वीप विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाते हुए जनता से बदलाव की अपील की। नवद्वीप की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकराकर सुशासन और विकास के लिए भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था,
टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग धंधे चौपट हुए, गुंडा टैक्स वसूली हुआ, अराजकता चरम की ओर बढ़ने लगा। और आज बंगाल की स्थिति क्या है? पिछले 12-15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए, 20,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, धान का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, मछली उत्पादन का काम लगातार नीचे जा रहा है। माफिया राज, कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर के मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, उस पैसे में टीएमसी के गुंडे पैसा लेकर के उसको कब्जे में लेकर के उसको अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देते हैं। बहनों और भाइयों, अब ये कठमनी का खेल समाप्त हुआ, अब ये अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू। योगी ने कहा कि हर मतदाता के मन में एक ही संकल्प है, बंगाल को टेरर, माफिया राज और करप्शन से मुक्ति दिलानी है। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल की पहचान उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से है, लेकिन मौजूदा सरकार इस विरासत से दूर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में संस्कृति और परंपरा के बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। बंगाल की वही तरह है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं, लाड़ी मां से हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि जो लोग सरेआम दुर्गा पूजा के शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से बंगाल के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, सख्ती उनके पर सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार यह है कि कुछ सुनने वाली नहीं।
बागदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि बंगाल की जनता अब भय और अराजकता से मुक्ति चाहती है। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के जरिए लोगों को नागरिकता के साथ साथ सम्मान और अधिकार भी मिल रहे हैं। योगी ने जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। योगी ने नारा दिया, खेला शेष उन्नयन शुरू, और कहा कि इतनी भीषण गर्मी में भी जनता का जो जोश देखने को मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि लोग बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने इसे जनता की साधना बताया और कहा कि इसकी सिद्धि 4 मई को लोकतंत्र की जीत के साथ होगी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब एक गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, एक कमजोर को, एक दलित को, एक वंचित को उसका अधिकार मिलेगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, उन्हें स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब भारत माता को मजबूती प्रदान करने का एक आधार मिलेगा। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगी। बांग्लादेश के अंदर जब आज के दिन पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो टीएमसी के होठ सिल जाते हैं। एक शब्द उनके मुंह से सहानुभूति के हिंदुओं के पक्ष में नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, ये वक्त है आपके पास, पहले चरण में भारी पैमाने पे मतदान करके बंगाल के नौजवानों ने, यहां की माताओं ने ये साबित किया है कि अब बंगाल के अंधकार को समाप्त करना है। बंगाल की पहचान के लिए संकट बने टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण करना है। और इसके लिए जो ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम ममता दीदी से कहते हैं हम खेला नहीं हो बे, अब तो खेला शेष उन्नयन शुरू। कटवा में भी योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के सिंडिकेट राज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की भूमि है और अब यही भूमि भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ खड़ी हो गई है। जनता का ये समर्थन साफ संकेत दे रहा है कि सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया, महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया,
और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है। जो बंगाल भारत को पहचान दी है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवद्वीप भारत का नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है। यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल के चुनावी रण में टीएमसी और ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पार्टी का दावा है कि भारी मतदान उनके पक्ष में जा रहा है और जनता विकास, कल्याणकारी योजनाओं और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। यानी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बंगाल में बढ़ता मतदान प्रतिशत, तेज होती सियासी बयानबाजी, लगातार हो रही रैलियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये सब संकेत दे रहे हैं कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होने वाला है। हर चरण के साथ सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है। अब निगाहें टिकी है 4 मई पर, जब ये तय होगा कि बंगाल में दीदी का किला कायम रहेगा या फिर सत्ता की तस्वीर बदल जाएगी। क्या जनता स्थिरता चुनेगी या बदलाव? इसका जवाब अब ईवीएम में कैद है और नतीजे ही तय करेंगे बंगाल की सियासत का अगला अध्याय। तो साफ है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीएम योगी की आक्रामक प्रचार रणनीति ने मुकाबले को और भी तेज कर दिया है। लगातार रैलियां, तीखे हमले और बड़े बड़े दावे। योगी इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। और अब सवाल यही कि क्या योगी की ये चुनावी हुंकार बंगाल में बदलाव की लहर लाएगी या फिर ममता बनर्जी का किला एक बार फिर मजबूत साबित होगा? और इसका जवाब मिलेगा 4 मई को। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है